क्या एकादश में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने फंजाई जगत का वर्गीकरण पढ़ लिया था। जीव जगत का वर्गीकरण में सामान्यतः हम उसका थोड़ा सीक्वेंस ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। उसका विस्तृत अध्ययन जो है अलग अलग अध्याय में किया गया है। तो सीक्वेंस का जो थोड़ा थोड़ा सामान्य परिचय और उसका उदाहरण दिया है, उसको जीव जगत का वर्गीकरण पाठ में जो अध्याय 2 है इसमें हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं जितना दिया गया है, ठीक है। उसके आगे इसका विस्तृत अध्ययन जो है आगे के अध्याय में इसका संपूर्ण अध्ययन दिया है पूरा डिटेल्स के साथ। तो उसको हम आगामी अध्याय में भी उसको वीडियो के माध्यम से उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम जो चौथा जगत है पादप जगत, ठीक है, उसका अध्ययन करेंगे, जिसे प्लांटी किंगडम भी कहा जाता है, पादप जगत। तो पादप जगत क्या आते हैं, इसमें समस्त हमारे पूरे संसार में या पूरी दुनिया में जितने भी पादप होते हैं, पेड़ पौधे, इसके अंतर्गत आते हैं। पादप जगत या प्लांटिक किंगडम के अंतर्गत आते हैं। तो सामान्य सी बात है कि जितने भी प्रकार के पादप पाए जाते हैं उनमें एक मुख्य गुण पाए जाते हैं जो है क्लोरोफिल या हरित लवक, ठीक है। हरित लवक की उपस्थिति के कारण ही वे पादप जगत में आइडेंटिफाई होते हैं, ठीक है, उनकी पहचान होती है, अलग से पहचान होती है। और इनमें जो जीव आते हैं वे यूकैरियोटिक होते हैं और क्लोरोफिल युक्त होते हैं। यानी क्लोरोफिल का कार्य क्या है, भोजन का निर्माण करना। यानी कि ये सभी जितने भी पादप आते हैं वे सभी पादप स्वपोषी होते हैं, ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परंतु कुछ पादप जो कीटभक्षी पादप होते हैं जिनमें एक विशेष रूपांतरण पाए जाते हैं, वे परजीवी पादप कहलाते हैं। उनका जो है अलग होता है, ठीक है, उनकी पहचान अलग होती है। परंतु जो सामान्य जो 90% जितने भी पादप पाए जाते हैं वे सभी उनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड, जल की उपस्थिति में पत्तियों पर अपना भोजन का निर्माण करते हैं। फिर जाइलम फ्लोएम जो ऊतक है उनके माध्यम से भोजन जो है पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये क्रिया निरंतर चलती जाती है और क्लोरोफिल के कारण ही इनका जो कलर है वह हरे कलर का, हरित वर्ण का दिखाई देता है। जितने भी पादप आप लोग देख लें, छोटा घास से लेकर के बड़े विशालकाय बरगद के पेड़ और भी विशालकाय पेड़, ठीक है, तो सभी पेड़ पौधे छोटे से घास के लेकर के बड़े आकार के जितने भी पेड़ पादप होते हैं उनमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित वर्णक पाया जाता है। उनकी उपस्थिति के कारण ये हरे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो बाकी जो पादप होते हैं जैसे कीटभक्षी पादप या परजीवी होते हैं वे आंशिक रूप से विषम पोषी होते हैं। यानी कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का वे भक्षण करते हैं, जैसे ब्लेड वर्ट है, वीनस है, फ्लाई ट्रैप है, ये कीटभक्षी पौधे होते हैं। अमरबेल भी है जिसका कस्कुटा, ठीक है, अमरबेल को कस्कुटा कहा जाता है, उनका यह परजीवी पौधे का उदाहरण है। और हम देखेंगे कि पादपों में कोशिका भित्ति पाया जाता है, यानी कोशिका का बाह्य आवरण पाया जाता है जो सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। सेल्यूलोज का बना होने के कारण ये थोड़ा मजबूती होता है। और इसकी संरचना जो है विस्तृत अध्ययन जो है अध्याय 3 में हम करेंगे। अध्याय 3 में प्लांटी जगत का संपूर्ण अध्ययन करेंगे, जिसमें नील हरित शैवाल आएंगे, ब्रायोफाइट्स आएंगे, टेरिडोफाइट आएंगे, जिम्नोस्पर्म आएंगे, एंजियोस्पर्म आते हैं। जिम्नोस्पर्म यानी कि जो ऐसा पादप, ठीक है, जिसमें जो है जो बीज होते हैं उनमें जो है बीज आवरण पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में। और एंजियोस्पर्म जो आते हैं उनमें जिम्नोस्पर्म में जो होते हैं ये बीजावरण नहीं पाया जाता है और एंजियोस्पर्म में बीजावरण पाए जाते हैं, ठीक है। बीजावरण यानी कि बीज के बाहर जो छिलका पाया जाता है, जो कोडिंग पाए जाते हैं, ठीक है, वो जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता है, नग्न बीज होते हैं। और एंजियोस्पर्म में जो होते हैं बीजावरण पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि पादप के जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं आते हैं, द्विगुणित अवस्था जो बीजाणुद्भिद अवस्था तथा अगुणित अवस्था युग्मोद्भिद अवस्था आती है। तो युग्मोद्भिद अवस्था में हम देखेंगे कि नर एवं मादा का जो युग्मक है वह अगुणित होता है, यानी कि एन रूप में पाए जाते हैं। परंतु जब द्विगुणित अवस्था आती है, द्विगुणित अवस्था कब आती है, बीजाणुद्भिद अवस्था, जब जो गैमीट हैं या मादा गैमीट जो एन है और नर गैमीट जो एन, दोनों एन जब मिलते हैं वे द्विगुणित आते हैं। और वो द्विगुणित जब होता है वो जायगोट या भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं और यह अवस्था बीजाणुद्भिद अवस्था कहलाती है, ठीक है। तो ये बीजाणुद्भिद अवस्था में क्या होते हैं, ये प्रायावस्थाएं मुक्तजीवी होते हैं, अर्थात दूसरों पर निर्भर करती हैं। और ये निर्भर किससे होते हैं,
जो नर एवं मादा गैमीट पर, ठीक है। और आगे कोशिका विभाजन के द्वारा ये अर्धसूत्री विभाजन में ये अगुणित हो जाते हैं, परंतु फिर जब संसूत्री विभाजन होता है तब वे एक हो जाते हैं, या जब नाभिक का संलयन होता है, जब नर एवं मादा युग्म मिलते हैं तब क्या होता है, बीजाणुद्वित अवस्था आती है। और इस क्रम को संतति एकांतरण कहते हैं, और यह जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। तो इस प्रकार से यह पादप जगत या प्लांटिक किंगडम यहाँ उसका अध्ययन जो है यहाँ समाप्त होते हैं। आगे इसका विस्तृत अध्ययन हम अध्याय 3 में करेंगे। तो अध्याय 2 में जो जीव जगत का वर्गीकरण है, या हाँ जीव जगत का वर्गीकरण, इसमें ये हम उसका जो है शॉर्ट जो आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ है, या जो बेसिक जो थोड़ा जो बेसिक जो जानकारी दिया है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जंतु जगत या किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। एनिमेलिया के अंतर्गत जो बहुत ही विकसित प्राणी आते हैं, ठीक है, जिनमें विकसित तंत्रिका तंत्र, विकसित पाचन तंत्र, विकसित उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, प्रजनन तंत्र, ये सभी विकसित तंत्र पाए जाते हैं, ये जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो जंतु जगत में क्या होते हैं, ये संपूर्ण रूप से विषमपोषी होते हैं, ठीक है, ये स्वपोषी कभी नहीं होते। ये अपने भोजन निर्माण के लिए हमेशा दूसरे पेड़ पौधे या दूसरे जीव जंतु पर आश्रित रहते हैं, ठीक है, इसलिए इनको विषमपोषी कहा जाते हैं। आपने छोटे कक्षा में पढ़ लिया होगा स्वपोषी, विषमपोषी, ठीक है, मृतोपजीवी, ये सब पढ़ लिया था, ठीक है। इसको फिर बेसिक से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग समझ जाएंगे विषमपोषी यानी कि जो अपने भोजन के निर्माण के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, जैसे किसी पेड़ पौधा पर आश्रित हो गए, किसी जीव जंतु पर आश्रित हो गए, छोटे कीड़े मकोड़ों पर आश्रित हो गए, तो ये सब विषमपोषी कहलाते हैं। और ये बहुकोशिक होते हैं, यानी कि एक से अधिक कोशिका इनमें पाई जाती है, और इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। कोशिका भित्ति ओनली ऑन प्रेजेंट इन प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, परंतु जंतु जगत में जो है एनिमेलिया में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है परंतु कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। और ये परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, ठीक है, ये जो हैं जाने अनजाने रूप से, ठीक है, परोक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है जंतु एवं पादप पर निर्भर होते हैं। और इनमें जो पोषण विधि पाए जाते हैं, प्राणी संपोषण विधि पाए जाते हैं, यानी कि ये अपना भोजन को अंतर्ग्रहण विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। और इनमें जो भोजन है आंतरिक गुहिका में इनका पाचन होता है, यानी कि खुले में इनका पाचन नहीं होता, इनका पाचन जो है आंतरिक होता है। इनमें विकसित जो है पाचन तंत्र पाए जाते हैं, आंतें पाई जाती हैं, छोटी आंत बड़ी आंत पाई जाती है, पाचन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और ये भोजन को जो है ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं, यानी कि भोजन का जो संग्रहण होता है, ठीक है, वो ग्लाइकोजन या वसा के रूप में करते हैं। और इसमें जो है वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है, यानी कि एक पूर्ण वयस्क जीव बनते तक इनमें वृद्धि होती रहती है, ठीक है। वयस्क अवस्था के बाद फिर जो है बुजुर्ग अवस्था या बुढ़ापा अवस्था आता है। और इनमें जो आकार आकृति है सुस्पष्ट होती है, माप भी सुस्पष्ट होती है। और इनमें उच्च कोटि के जीव आते हैं, और इनमें विस्तृत संवेदी और तंत्रिका तंत्र प्रेरक विधि क्रिया विधि द्वारा विकसित होती है। और अधिकांश में चलन करने की सक्षम होते हैं, ठीक है, वे चलन कर सकते हैं। इनमें सभी तंत्र विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। और इनमें लैंगिक जनन में नर एवं मादा का संगम होता है, ठीक है, ये मैथुन की क्रिया करते हैं। और बाद में फिर उनके जो गेमिट हैं, मेल फीमेल गेमिट हैं, उनके संलयन के द्वारा भ्रूण का विकास होता है। पहले जायगोट का विकास होता है, जायगोट में विभिन्न प्रकार के विभाजन पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक कंप्लीट भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण के बाद फिर नवजात शिशु का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम 5 जगत वर्गीकरण पढ़ लिए, जिसमें पहला जगत मोनेरा, फिर जगत प्रोटिस्टा, फिर तीसरा जगत फंजाई, चौथा पादप जगत प्लांटी जगत, और 5वां है जंतु जगत, ठीक है। और नेक्स्ट अध्याय में हम विषाणु या वायरस या वायराइड, ठीक है, और प्रोशंक जिसे प्रियन भी कहते हैं, तथा लाइकन, इनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। R.H. व्हिटेकर ने 1969 में जो है केवल 5 जगत वर्गीकरण दिया था। उसके आगे भी कुछ ऐसे दृष्टिगोचर लक्षण पाए जाते हैं, जैसे वायरस वगैरह, प्रियन है, वायराइड है, लाइकेन है, तो ये एक भिन्नित लक्षण शो करते हैं। इसलिए R.H. व्हिटेकर ने केवल 5 जगत वर्गीकरण का वर्गीकरण किया था, ठीक है। आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।